जंगल में आपकी गाड़ी अचानक बिना किसी वजह बंद हो जाए तो गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा, क्योंकि जंगल में कुछ चीजें चलती गाड़ियों को नहीं, रुके हुए इंसानों को पसंद करती हैं। और उस रात हम तीनों ने सबसे बड़ी गलती यही की थी। हम 3 दोस्त थे, आर्यन, रोहित और मैं, करण। शहर की जिंदगी से परेशान होकर वीकेंड पर जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। एक ऐसा जंगल जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता। भाई, सिटी लाइफ से बोर हो गया था, जंगल वाली ट्रिप परफेक्ट है। बस थोड़ा और कैंपिंग स्पॉट आ ही गया। रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले वापस लौट जाना। क्यों बाबा? इस जंगल में रात को लोग नहीं रहते। ठीक है बाबा, धन्यवाद। सूरज ढलने से पहले लौट आना। लेकिन हमने हंसकर बात टाल दी। अरे डर मत यार, भूत वूत कुछ नहीं होता। जैसे जैसे गाड़ी अंदर जाती गई, पेड़ ऊंचे होते गए, इतने ऊंचे कि आसमान गायब हो गया। और फिर शाम 6:47 गाड़ी झटके से बंद हो गई। आर्यन ने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। ये क्या, इंजन बंद हो गया? अचानक कैसे? रुको मैं देखता हूँ। रोहित नीचे उतरा, बोनेट खोला। अजीब है, सब नॉर्मल लग रहा है। जल्दी आ यार। जंगल अचानक इतना चुप क्यों हो गया? तभी जंगल से आवाज आई। जैसे कोई भारी चीज सूखे पत्तों पर घिसट रही हो। अचानक जंगल बिल्कुल चुप हो गया। न कीड़े, न पक्षी, न हवा। रोहित ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं है। वो पेड़ों के बीच कुछ खड़ा है। भाई, वो बहुत लंबा है। और तभी पेड़ों के बीच कुछ हिला। पहले हमें लगा कोई पेड़ है, लेकिन वो चल रहा था, बहुत लंबा, बहुत पतला। उसकी टांगें इंसानों से 2 गुनी लंबी और सिर इतना ऊपर कि अंधेरे में दिख ही नहीं रहा था। वो दौड़ा नहीं, बस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन चिल्लाया, गाड़ी के अंदर आओ अभी। जल्दी रोहित। हम अंदर कूदे। आर्यन ने स्टार्ट मारी, कुछ नहीं हुआ। तभी कार के पीछे ढक, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, लेकिन वो हाथ इंसानी नहीं था। वो गाड़ी को छू रहा है। उंगलियां बहुत लंबी थी। रोहित ने कांपते हुए कहा, मैं एक बार देख आता हूँ। पागल हो गया है क्या? रोहित रुक मत जा। लेकिन वो उतर गया। अगले ही पल अंधेरा उसे निकल गया। रोहित की चीख जंगल में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने हवा को चीर दिया हो। अचानक सब कुछ शांत, इतना शांत कि हमें लगा हम बहरे हो गए हैं। मैं कांपती आवाज में बोला, वो आवाज रोहित की नहीं थी। तभी कार की खिड़की के धीरे धीरे कुछ नीचे झुका, बहुत ऊपर से, जैसे कोई हमारी गाड़ी को देखने के लिए झुक रहा हो। और पहली बार हमने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा नहीं था, वो एक लंबी खुलती बंद होती दरार थी, जिसके अंदर दांत नहीं बल्कि काली हिलती हुई जीभ जैसी चीज लटक रही थी। और उससे इंसानी आवाजें निकल रही थी। रोहित की आवाज, मेरी आवाज और आर्यन की भी। तभी आर्यन कांपते हुए बोला, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे प्राणी जंगल में रास्ते नहीं, लोग ढूंढते हैं। और जब उन्हें एक पूरा समूह मिल जाए तो वो किसी को जाने नहीं देते। अचानक आर्यन ने मेरी तरफ देखा और बोला, शायद हमें
एक को यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं उसकी तरफ देखता रह गया और तभी मुझे समझ आ गया, जंगल हमारे दिमाग में घुस चुका है। गाड़ी अचानक खुद स्टार्ट हो गई, लेकिन डैशबोर्ड पर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही दिशा जंगल के अंदर। स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं था। हम दोनों चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। और तभी सड़क खत्म हो गई और जंगल शुरू। गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई। सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने उस रास्ते से गुजरते हुए एक जली हुई कार देखी। अंदर कोई लाश नहीं थी, लेकिन सीट पर 3 बैग रखे थे और हर बैग के अंदर एक मोबाइल फोन जिसमें एक ही वीडियो चल रहा था, रात का जंगल। और एक आवाज कह रही थी, अगर कभी जंगल में I don't see आपकी गाड़ी anything. अपने आप रुक जाए तो उतरिएगा मत, क्योंकि Something is outside. कुछ रास्ते घर ले जाने के लिए नहीं। हर कहानी खत्म हो जाती है